बार एक भक्त भगवान श्री हरि की उपासना कर रहा था, साधना करते करते देवर्षि नारद जी निकले। उसने कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा कि भगवान के पास जा रहे हैं, हमारा तो काम ही है घूमना। तो उस भक्त ने कहा आप भगवान के पास जा तो रहे ही हो, एक काम और कर दोगे कृपा करके हमारा क्या? हाँ हाँ बोलो भाई क्या काम करना है? उस भक्त ने हाथ जोड़कर कहा सरकार की हमारे जीवन में भक्ति प्रकट हो गई, भजन प्रकट हो गया, परंतु आपसे निवेदन है कि जब आप भगवान विष्णु के पास जाएं तो पूछना हमको कब दर्शन मिलेंगे। नारद जी ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम कल ही पूछ के बता देंगे। तो नारद जी भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान श्री हरि से कहा सरकार और तो सब मंगल है, एक भक्त ने आपका एक संदेशा भेजा है। क्या? उसने पूछा है कि आप उसको कब दर्शन दोगे। तो भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि उस भक्त को कहना जिस वृक्ष के नीचे तुम भजन कर रहे हो उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष बाद ही दर्शन होंगे। नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी ने आकर वापस बता दिया कि आपको भगवान ने खबर भेजी है, पक्की खबर है कि जितने इस वृक्ष में पत्ते हैं उतने वर्ष बाद आपको दर्शन होंगे। आओ, इतना सुनते ही वो भक्त पागल हो गया, लगा नाचने झूमने, कभी रो पड़े, कभी गिर पड़े, कभी हंसबे, कभी धन्यवाद देवे, कभी जय जयकार करबे, कभी ताली बजावे, कभी रुदन करुण क्रंदन, इतना रोवे कि नारद जी देखकर सोच में पड़ गए कि आखिर इसको हो क्या गया है। तो नारद जी ने बीच में पूछा भी कि क्या हो गया भाई, पागल तो नहीं हो गया? बोले पागल नहीं हुआ हूं, कम से कम ये तो पक्का हो गया कि भगवान दर्शन देंगे। रोको रोको रोको, बात यहीं विराम नहीं होती महाराज। 2.5 घड़ी व्यतीत ही हुए कि भगवान प्रकट हो गए। तो भक्त ने नारद जी को कहा तुम बड़े झूठबाज हो। नारद जी ने कहा क्यों? आप तो कह रहे थे जितने पत्ते हैं इतने वर्ष बाद ये दर्शन देंगे 4 हाथ वाले, लेकिन ये तो अभी तुरंत ही प्रकट हो गए। नारद जी बोले हमसे ज्यादा झूठबाज तो ये भाई साहब हैं जिन्होंने हमसे ये कहा था। नारद जी पहुंचे भगवान के पास, बोले आप बड़े झूठबाज हो। बोले क्यों? वाह, अभी अभी आपने कहा था कि जितने पत्ते हैं उतने वर्ष बाद दर्शन दोगे, और 2.5 घड़ी नहीं हुए कि आप प्रकट हो गए चारों हाथ लेकर। भगवान ने मुस्कुराकर कहा देखो भाई नारद, वैसे तो सच था, जिस प्रकार से ये साधना तपस्या भक्ति कर रहा था इतने वर्ष बाद ही हम दर्शन देते, पर लेकिन इसने जैसे ही सुना कि भगवान हमें दर्शन देंगे तो इसने अपनी प्रगाढ़ता इतनी बढ़ा दी कि हमें रहा नहीं गया और हमें 2.5 घड़ी में ही प्रकट होना पड़ा। ओहो, नारद जी समझ गए। इस बात का यह तात्पर्य है कि वर्ष आयु महत्वपूर्ण नहीं है भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवत कृपा प्राप्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ भाव महत्वपूर्ण है। और फिर वही पुराना श्लोक, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदये नाचा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां भक्त भगवान को जिस भाव में विराजमान करवा देते हैं सोई हमारे ठाकुर जी कृपा कर देते हैं। आज की कथा के प्रारंभ का सूत्र यही है कि भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, भाव महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? भाव महत्वपूर्ण। अब ऐसा नहीं है कि आप हिंदी जानते हो, संस्कृत, तो सिर्फ आपकी स्तुति भगवान सुनते हैं, जो अंग्रेजी में करते हैं उनकी नहीं सुनते। नहीं नहीं, भगवान भाषा देखते ही नहीं। अनेक लोग ऐसे हुए जो हिंदी जानते ही नहीं थे,
लेकिन उनको भी ठाकुर जी के दर्शन भये, उन पर भी ठाकुर जी की कृपा हुई। अच्छा, हिंदी की और भाषा की तो बात छोड़ो, अब हाथी की कौन सी भाषा है? ना तो वो अंग्रेजी जानता है, ना उर्दू, ना चाइनीज, ना भारतीय हिंदी। लेकिन भगवान तो गज को भी मिले, हाथी को भी भगवान दर्शन देते हैं। तो इससे यह बात तो सिद्ध हो गई कि भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन में महत्वपूर्ण भगवान के लिए भाव है।